सरकार ने 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटने की कर ली तैयारी। 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक करेगी सरकार। मोबाइल और मोबाइल नंबर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने केंद्र के उच्च स्तरीय मंत्रालय पैनल को यह जानकारी दे दी है कि वो लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटने की तैयारी कर चुके हैं, जो या तो जाली दस्तावेजों पर लिए गए हैं या फिर साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक करने की जानकारी दी गई है। खबरों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय की इमिग्रेशन ब्यूरो, वित्तीय खुफिया इकाई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, अन्य एजेंसियों के सुरक्षा विशेषज्ञों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस महीने की शुरुआत में आयोजित एक बैठक में दूरसंचार विभाग ने आंकड़ों को साझा किया था, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लेने की तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। और दिलचस्प जानकारी और हैरान कर देने वाली जानकारी ये है कि बीते मार्च महीने में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके अनुसार 5,000 से ज़्यादा भारतीयों के कंबोडिया में फंसने का संदेह है, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर उनकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ा गया और साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया गया। इसमें फ्रॉड तरीके से नंबर इस्तेमाल किए गए। सरकारी अनुमान के अनुसार इस साल मार्च से पहले 6 महीनों में भारतीयों को कम से कम 500 करोड़ रुपए का चूना भी लगाया गया है, और ये सब साइबर अपराध के तहत किया गया है। जो फ्रॉड आम दिनों में आप देख रहे हैं, उससे बचने के लिए सरकार ने ये तैयारी करने का प्लान बनाया है, और इसीलिए यह जानकारी दी गई है कि करोड़ों मोबाइल नंबर और मोबाइल सेट जल्द से जल्द ब्लॉक कर दिए जाएंगे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में दूरसंचार विभाग ने कहा कि उसने सिम कार्ड की खरीद के लिए ग्राहकों को केवाईसी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सुरक्षा के लिए एक सूत्र तैयार किया गया है, और इसी के अनुसार अब करीब 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटने की तैयारी है, जो या तो फर्जी या तो जाली दस्तावेजों पर लिए गए हैं, या फिर साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए या वित्तीय धोखाधड़ी में दुरुपयोग में लाए गए हैं। ये जानकारी अब दे दी गई है। इसके अलावा रोमिंग वाले भारतीय नंबरों की भी जानकारी मांगी गई है। बैठक में दूरसंचार विभाग ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में घोटाले के परिसरों में रोमिंग फोन नंबरों की पहचान करने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को हर हफ्ते उन भारतीय मोबाइल नंबरों का डेटा उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है, जो हांगकांग, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस और म्यांमार में रोमिंग सुविधा के तहत हैं। इसके अलावा एक खबर दूरसंचार विभाग के अनुसार ये भी आ रही है कि इस साल अप्रैल-जून की अवधि के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रोमिंग करने वाले भारतीय सिम कार्डों की कुल संख्या 6 लाख से ज़्यादा है। पूरे भारत में इन सिम कार्डों को बेचने में 1.4 लाख से ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल एजेंट शामिल हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस से ये रिक्वेस्ट कर लिया गया है कि वो भारतीय सिम की ऐसी बिक्री में कथित रूप से शामिल इन पीओएस एजेंटों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें और इन्हें पकड़े जाने के बाद इनसे जानकारी निकलवाएं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया है। मोबाइल कनेक्शन काटने की तैयारी है, साथ ही 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक करने की तैयारी कर ली गई है, जिसकी जानकारी सरकार की तरफ से साझा कर दी गई है, और बहुत जल्द अब इस पर कार्रवाई भी की जाएगी और इन नंबरों और हैंडसेट को बंद कर दिया जाएगा जो संदिग्ध थे।